डिंडोसी विधानसभा मतदार संघ में महायुति के उम्मीदवार संजय निरुपम के मुख्य निवडणूक कार्यालय में स्वागत करता हूं। स्वागत करने के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि पिछले डिंडोसी तो मैं कई बरस से रेगुलर आ रहा हूं, लेकिन एक उम्मीदवार के तौर पर जब लोगों के बीच जाना और उनसे उनकी तकलीफों के बारे में राय विचार करने का सिलसिला शुरू हुआ, तब मुझे पता चला कि डिंडोसी में सबसे बड़ा जो विषय है, सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो पीने का पानी का मुद्दा है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। आज भी मैं कहीं गया था, वहां बताया गया कि 15-15 दिनों तक नल से पानी नहीं आता, बीएमसी की सप्लाई नहीं आती, और अगर पानी आता है तो उसमें नल में जो प्रेशर होता है इतना लो होता है कि लोग बहुत त्राहिमाम की स्थिति में है, चाहे झोपड़पट्टियां हो या चाली हो या फिर बिल्डिंग के लोग हो, बिल्डिंग के लोग हो, हर जगह पीने का पानी का संकट। और पीने के पानी का संकट क्यों है, जब इसका कारण ढूंढने का मैंने प्रयास किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो आमदार साहब हैं पिछले 10 वर्षों से, उनके दबाव में बीएमसी का जो सप्लाई का वाटर है, जो कि पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, बहुतांश मतलब 2/3 पानी, ऐसा एक कायदा है अपने देश में, एक नॉर्म्स है कि जो भी वाटर सप्लाई होगा उसका 2/3 हिस्सा पीने के पानी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। बाकी 1/3 हिस्सा उद्योग धंधे के लिए या अन्य व्यवसायों के लिए होता है। लेकिन यहाँ मुझे बताया गया, बीएमसी के ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पर जो पानी सप्लाई हो रहा है उसका 2/3 हिस्सा बिल्डर लॉबी के लिए डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और बिल्डर लॉबी के लिए डाइवर्ट करने के लिए आमदार साहब का प्रेशर रहता है, दबाव रहता है महानगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों। इसकी वजह से जो पीने का पानी का सप्लाई है वो कम हो गया है, और यही वजह है कि जो प्रपट्टियों में लोगों को पानी नहीं मिलता, महीनों पानी नहीं मिलता, कभी 15-15 दिन पानी, कभी 10 दिन पानी नहीं आता, और जो पानी आता है उसमें दम नहीं रहता। कई ऐसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिनको एक परमानेंट लेवल पे 8-8 इंच की पाइपलाइन दे दी गई है, जो कि पीने के पानी की पाइपलाइन होनी चाहिए। और यह सब यहाँ पे 10 वर्षों से जो आमदार है उनके प्रेशर में, दबाव में हो रहा है। कैसा लग रहा है कि यहाँ के जो आमदार हैं उनको यहाँ के मतदारों के, यहाँ के मतदाताओं के पीने के पानी की चिंता नहीं है। उनको ज्यादा चिंता बिल्डरों का धंधा चलता रहे, बिल्डरों की बिल्डिंग बनती रहे, इसकी है। इसका मतलब ये बिल्डर के एजेंट है, और बिल्डर के एजेंट है उसको अगर हिंदी भाषा, मराठी भाषा में कहें तो ये बिल्डर के लिए दलाली करते हैं। ऐसा मैंने एक जगह भाषण में बोला। तो उन्होंने, आमदार साहब ने मुझे चुनौती दी, क्या संजय निरुपम ने मुझे बिल्डर का दलाल कहा है, और कहा है कि मैं बिल्डर से दलाली खाता हूं। अगर उन्होंने साबित कर दिया तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा। चुनाव तो बहुत बाद की बात है, पहले राजकारण से ही निवृत्त हो जाऊंगा। ऐसी उन्होंने घोषणा की। उस घोषणा को मैंने एक चैलेंज के तौर पे लिया, और आज मैं आपके सामने उनका जो एफिडेविट है, चुनाव लड़ते समय हम सभी उम्मीदवार इलेक्शन ऑफिस के लिए एक एफिडेविट फाइल करते हैं, जिसमें हम अपनी कमाई का स्रोत बताते हैं, जिसमें हम अपनी एसेट का डिक्लेरेशन करते हैं, और जिसमें हम अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं। और उस एफिडेविट में हम अपने ऊपर अगर कोई केस मुकदमा है तो उसकी जानकारी लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो उन्होंने जो एफिडेविट दिया है इस साल के एफिडेविट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम यानी उत्पन्न का जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है, वह लिखा उन्हें कि कमीशन है। वो कमीशन से उनका इनकम आता है, मतलब कमीशन खाते हैं। अब कमीशन जो प्रॉपर्टी में रहने वाला गरीब आदमी तो दे नहीं सकता। एलआईसी के एजेंट है नहीं, इसलिए उन्हें घोषित किया नहीं, मतलब एलआईसी का भी एजेंटी का करके वो कमीशन खा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है वो बड़े बड़े लोग और बिल्डरों से
कमीशन खाते हैं, यानी बिल्डरों के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने 2024 के एफिडेविट में स्वीकार किया। अब 2019 का एफिडेविट मैंने देखा, उस एफिडेविट में उन्हें ईमानदारी से स्वीकार किया है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है, एक है सैलरी और दूसरा है कमीशन इनकम, मतलब कमीशन से वहां भी कमाते हैं। अब इसके साथ साथ हमने 2014 में जब वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब का एफिडेविट भी ढूंढा मैंने, और उस एफिडेविट में तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका प्रोफेशन मतलब वो कमीशन एजेंट है। इनने लिखा है कमीशन एजेंट, मतलब बिल्डर से दलाली खाने के लिए एक एजेंट के तौर पर वो पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, यह इनका सोर्स ऑफ इनकम है। यह इन्होंने खुद अपने एफिडेविट में स्वीकार किया है। और एफिडेविट का मतलब होता है कि आत्मस्वीकृति, जिस पर हम खुद साइन करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ ये मेरा बयान है। बिल्डर की दलाली करता हूँ तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा, और मैं यहाँ ये साबित कर रहा हूँ ये दलाली खाते हैं, कमीशन खाते हैं, खुद कमीशन एजेंट है, उन्हें खुद स्वीकार किया है। इसका मतलब पूरे तिंडोसी विभाग में जो गरीब लोगों को, जो प्रॉपर्टियों में रहने वाले और बिल्डिंग में रहने वाले जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको जो पीने का पानी का संकट निर्माण हुआ है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो बिल्डर लॉबी जिम्मेदार है। और बिल्डर लॉबी के साथ एजेंटी करके, उसकी दलाली करके, उसके हितों की रक्षा करते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी, लगभग 70% पानी डाइवर्ट करने का पाप यहाँ के आमदार साहब कर रहे हैं। अब जब ये साबित हो चुका है तो मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप राजकारण से निवृत्त हो रहे हैं? क्या आप राजकारण छोड़ रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे चुनौती दी थी कि संजय निरुपम साबित करें, और मैं अब आपके ही बयान, आपके ही एफिडेविट के आधार पर यह साबित कर रहा हूं कि आप बिल्डरों के दलाल हैं, बिल्डरों के एजेंट हैं, बिल्डरों से कमीशन खाते हैं, और इसलिए उनको मदद करते हैं, उनके हितों का संरक्षण करते हैं। और इसलिए अब जब साबित हो चुका है, तब आप जितना जल्दी हो राजकारण से निकले और इस पूरे चुनाव प्रचार के कार्यक्रम से निकल करके आप विड्रॉ करिए अपना कैंडिडेचर, और आप चुनाव लड़ने से मना करिए, ऐसा मैं आपसे डिमांड करता हूं। ये जो अवैध पानी का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन होता है, उसकी वजह से वहां एक हाहाकार मचा हुआ है। जामरुषि नगर क्षेत्र या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं अप्पापाड़ा और उसके आसपास, पिंपरीपाड़ा के पीछे, जो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर बसे हुए हैं। ये जो प्रॉपर्टियां, ये सारी चालियां वन जमीन के ऊपर बसी हैं, और चूंकि वन विभाग इनको अनुमति नहीं देता, इसलिए इन जो प्रॉपर्टियों में पानी का मीटर नहीं है और बिजली का भी मीटर नहीं है। और इसकी वजह से इन जो प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को, जो यहाँ पानी माफिया और बिजली माफिया है, उनसे वो ज्यादा दाम पे, कई बार 4-5 गुना ज्यादा दाम पे पानी और बिजली खरीद रहे हैं।